हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट प्रोनाउन पढ़ेंगे। वीडियो की स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को बहुत आराम से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। यहाँ पे देखो दिया है कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है जो नाउन के जगह पे आते हैं, ठीक है, उसको रिप्लेस कहते हैं। फिर कह रहा है नाउन के रिपीटिशन को रोक कर फ्लुएंसी मेंटेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब नाउन के रिपीटिशन को रोक कर, यानी कि जो बार बार नाउन रिपीट ना हो, इसको रोकते हैं और फ्लुएंसी मेंटेन करते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, यू, इट, ही, सी, etc, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। जैसे यहाँ दिया राम was a lovely boy, फिर ये राम planted flowers on street corner। यह सेंटेंस गलत हो गया। सेंटेंस क्यों गलत हुआ है? क्योंकि जब एक सेंटेंस में एक नाउन एक ही बार रहेगा, दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ दिया राम was a lovely boy, राम एक सुंदर अच्छा लड़का था। फिर यहाँ देखो, यहाँ जो दिया ना, फिर यहाँ ही किया गया। देखो यह जो राम है, इस राम के जगह पे, या तो राम हमारा नाउन है, इस नाउन के बदले क्या यहाँ पे आएगा, प्रोनाउन आएगा, यानी कि ही आएगा। राम का प्रोनाउन ही होगा, ही प्लांटेड फ्लावर्स ऑन स्ट्रीट कॉर्नर, यानी कि वह जो है, जो स्ट्रीट जो कोने की गली थी, उस कोने की गली में क्या करता था, फूल लगाता था। ठीक है, यानी कि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के जगह पर यूज किया जाता है। फिर यहाँ दिया है कि प्रोनाउन का जो काम होता है वह दो तरह से काम करता है। एक सब्जेक्ट भी होता है, एक ऑब्जेक्ट भी होता है। यानी कि एक सब्जेक्ट का काम करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक होता है, पहला प्रोनाउन आपका पर्सनल प्रोनाउन आता है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। रिसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, दूसरा नंबर हमारा रिसिप्रोकल होता है। रिसिप्रोकल में क्या आते हैं, ईच अदर, वन अनदर आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तीसरा होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में देखो माइन, योर्स, देयर, आवर्स, etc, यानी कि ये सब क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हु, दैट, विच, वाट, हुम, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, वाट, विच, हुज, ये सब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में देखो, कुछ वर्ड में थिंग लगा रहता है, किसी वर्ड में बॉडी लगा रहता है, किसी वर्ड में वन लगा रहता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इसमें थिंग लगाना, बॉडी में क्या हो जाएगा, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये क्या होते हैं, जिसमें होते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिसमें वन किस में लगा, सम वन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, माई सेल्फ, ऐसे होते हैं। तो ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेम होता है, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, कहने में दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो इसको हम समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हम लोग पढ़े थे ना कि ही, से, इट, आई, वे, देखो क्या कहते हैं, आई, वे, देखो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे देखो जो ही होता है, और यहाँ देखो सी, यह सब पर्सनल प्रोनाउन। ही हमारा मेल के यूज किया जाता है, ही सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे राम, राम एक लड़का था, राम बॉय है, तो बॉय के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। सी फीमेल के लिए यूज किया जाता है, सी सिंगुलर होता है। जैसे सीता, सीता की लड़की है, तो सी, सीता के लिए क्या आएगा, प्रोनाउन सी आएगा। ठीक है, इट देखो, इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, एनिमल, बर्ड्स, सिंगुलर कोई आइटम, सिंगुलर आइटम उसके लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या कह रहा है कि जो ये आई है,
इस आई का प्रयोग मेल के लिए भी होता है, फीमेल के लिए भी होता है। आई क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिए वी मेल के लिए भी यूज किया जाता है, फीमेल के लिए। तो वी ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है। यू मेल के लिए भी आता है, फीमेल के लिए भी आता है। और यू भी क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। दे का प्रयोग ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी किया जाता है। तो दे भी क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब जो हमारा कुछ जो केस होते हैं, केस के बारे में देख लें। जैसे एक से होता है सब्जेक्टिव केस, एक सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तीसरा पजेसिव एडजेक्टिव और तीसरा क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी होता है। ठीक है, और आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है, माई होता है। और आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। वी हमारा एक सब्जेक्ट है और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। और यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। और यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है और पजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इट का। दे का ऑब्जेक्ट देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर, अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स होता है। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि हमको जो है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस का। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ना, तो ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा था, यह सेंटेंस हमारा करेक्ट है। यहाँ देखो हिम लगाया है, तो हिम ऑब्जेक्ट का सॉरी हिम जो होते हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वह सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। तो हिम इज गोइंग टू दिल्ली ऐसा आपको नहीं बोलना, इसीलिए क्या कर दिया, गलत कर दिया गया। ठीक है, यहाँ दिया ही सब्जेक्ट की जगह आएगा क्योंकि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया ऑब्जेक्टिव केस दिया है, जैसे सीता हर्ट्स आई, ये तो गलत हो गया क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्ब के बाद क्या आता, ऑब्जेक्ट आता, तो यहाँ पे आई नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। सीता हर्ट्स मी, अब सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो क्या कह रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब तथा प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए वर्ब तथा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। समझ पा रहे हो, कहने में अगर कोई वर्ब रहे या कोई प्रेपोजिशन रहे, उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे आई टीच, टीच हमारा एक वर्ब है, दिया ना वर्ब टीच, तो टीच जब वर्ब है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ देखो दे लगाया, दे किया है ना, तो यह तो इसीलिए गलत कर दिया गया। यहाँ क्या होना चाहिए, देम, तो देम सही, देखो ये आपका सही हो गया। फिर दिया लुक एट, एट देखो क्या हमारा प्रेपोजिशन, यहाँ जो एट दिया प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो आई लिखा गया तो आई गलत हो जाएगा, यहाँ पे मी रहेगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखिए एडजेक्टिव केस, इसके बाद नाउन आते हैं। जितने भी एडजेक्टिव केस होते हैं इसके बाद क्या आते हैं, नाउन आते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ दिया ही हेल्प्ड ब्रदर, तो ब्रदर तुम्हारा नाउन है। ठीक है, नाउन, इस नाउन से पहले क्या चाहिए हमको, जब नाउन रहे के नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे देखो आई तुम्हारा क्या कहते हैं, एडजेक्टिव है नहीं, मी एडजेक्टिव है ना, माई हमारा एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे माई भरा जाएगा। फिर दिए सी बिल वाश,
फिर यहाँ क्लोथ्स हमारा नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे देखो हर दिया, तो यहाँ पे हर भरेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम हर भरेंगे। ठीक है, यहाँ दिया टी शर्ट हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इसमें हीज है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, हीज भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे माइन हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है, माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, माई के बाद क्या आना चाहिए, नाउन। और लेकिन माइन के बाद नाउन नहीं आएगा, नाउन किसके बाद आएगा, माई के बाद नाउन आएगा। इसी तरह देखो आवर्स दिया था, आवर्स के बाद नाउन नहीं आता, आवर के बाद नाउन आता है। ठीक है, क्योंकि जो यह ब्लैक में लिखा गया था यह हमारा एडजेक्टिव है और यह हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे योर्स है, तो योर्स के बाद नाउन नहीं आएगा, नाउन किसके बाद आएगा, योर के बाद नाउन आएगा। हिज के बाद नहीं आएगा, यह हिज आपका पजेसिव प्रोनाउन, यह हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। कैसे पहचानेंगे, अगर हिज के बाद नो नाउन यानी कोई नाउन नहीं आता है, तब हम क्या समझेंगे उसको, तो यहाँ पे हम हिज को प्रोनाउन समझेंगे। अगर हिज के बाद कोई नाउन आता है, तब हिज को हम क्या समझेंगे, इसको हम एडजेक्टिव समझेंगे। यहाँ देखो दिया ना, हिज के बाद देखो यहाँ पे नाउन आया, तो यहाँ पे हिज एडजेक्टिव को काम कर रहा, यहाँ पे अकेले आया तो इसीलिए प्रोनाउन का काम कर रहा। हर से हमारा प्रोनाउन होता है और हर के बाद नाउन आता है। देयर के बाद नाउन नहीं आता, देयर के बाद नाउन आता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है कि दिस शर्ट इज माइन, यह शर्ट मेरा है। ठीक है, आप अगर आपको बोलना है कि यहाँ पे देखो माइन माई शर्ट, तो इस तरह बोल, दिस इज माई शर्ट आप बोल सकते हो। दिस बर्ड इज योर्स, यह पक्षी तुम्हारी है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो माइन है और योर्स है यह पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ दिया वर्ब, जिसे लेट रहे, लाइक रहे, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहने क्या मतलब इसका है। यहाँ देखो, ऑल माई फ्रेंड्स हैव प्लान्ड फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट ही। यहाँ पे यह गलत सेंटेंस, क्यों गलत हुआ सेंटेंस पहले समझो। यहाँ पे देखो, इसी के दूसरा देखो पार्ट यहाँ दिया, ऑल माई फ्रेंड्स हैव प्लान्ड फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट हिम। यहाँ जो देखो एक वर्ड एक्सेप्ट आया, तो एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ देखो ही किया है ना, यहाँ देखो एक्सेप्ट दिया, इस एक्सेप्ट के बाद क्या लगा यहाँ पे ही, तो इसलिए गलत हो गया। इस एक्सेप्ट के बाद क्या आना चाहिए, ही माना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो यहाँ तो कह रहा है ना, जैसे लेट आ जाए, लाइक आ जाए, बिटवीन आ जाए, बट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, इनके बाद जो प्रेपोजिशन, ठीक है, फिर कह रहे हैं यहाँ पे प्रेपोजिशन, दूसरा देखो प्रेपोजिशन हो, इसके बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे समझो, यहाँ देखो बट दिया है, या बट का जो काम होता है दो तरह से, एक बट काम करता है कंजंक्शन का, एक बट काम करता है प्रेपोजिशन का। यानी कि एक तो कंजंक्शन बनेगा, दूसरा प्रेपोजिशन बनेगा, दो तरह से काम करता है। ठीक है, उसके बाद आई एम हंगरी बट देयर इज नथिंग टू ईट इन द किचन। क्या कह रहा है कि आई एम हंगरी, मैं भूखा हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक चीज समझो, यहाँ पे एक सेंटेंस है, बीच में देखो बट आया है, अब फिर यहाँ पे देयर इज नथिंग टू ईट इन द किचन, ये भी एक सेंटेंस है। जो दो सेंटेंस को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे बट काम किसका कर रहा है, कंजंक्शन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया है ऑल ऑफ देम, जो वे जो सभी थे, बट हिम वर प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे दो सेंटेंस जोड़ने का काम नहीं कर रहा, बट यहाँ पे बट का काम कर रहा, काम किसका, प्रेपोजिशन का काम करना है, यानी कि यहाँ पे बट प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। देखो यहाँ जो बट का मतलब क्या होता है, के सिवाय, इसलिए ऑल ऑफ देम बट हिम वर प्रेजेंट, कह रहा है उसके सिवाय जो उनमें जो वे सभी प्रेजेंट थे। ठीक है, तो देखो एक चीज और समझो, मैं समझा दूं, इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल करूं। जब बट कंजंक्शन बनेगा तो इस बट का मतलब क्या निकलेगा, लेकिन। ठीक है, और जब बट प्रेपोजिशन बनेगा तब निकलता के सिवाय, के सिवाय निकलता है। ठीक है, तब क्या निकलता है, के सिवाय निकलता है। तो यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल हैं, आप समझ में आ गया क्या बार बार समझाऊं। यहाँ पे बट का मतलब के सिवाय निकला प्रेपोजिशन में, यहाँ बट मतलब लेकिन निकल रहा है। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ दिया है कि अगर इट के बाद लिंकिंग वर्ब आए तो, यहाँ पे आई नहीं आए तो सब्जेक्टिव केस, केस प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्टिव केस का क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। जैसे कह रहा है अगर इट के बाद लिंकिंग वर्ब आए तो, यही ना, इट वाज, वाज हमारा लिंकिंग वर्ब, इट के बाद देखो लिंकिंग वर्ब यहाँ दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो इट के बाद यहाँ लिंकिंग वर्ब आया है ना, यहाँ पे देखो इट के बाद वाज लिंकिंग वर्ब आया है, तो इसके बाद इस वाज के बाद सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे देखो हर नहीं होगा, सी रहेगा। फिर हु ऑर्गेनाइज दैट पार्टी फॉर मी। ठीक है, ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। फिर दिया इट वाज आई हु डू डिड इट, तो यहाँ पे देखो वाज के बाद यहाँ पे आई आया, मी नहीं आया है, इस कंडीशन में आएगा। ठीक है, यानी ये दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज या देन के बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। समझो क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है अगर दो नॉमिनेटिव केस के बीच की तुलना, जैसे ही इज टॉलर देन आई, तो अब एक समझो, जब देन से पहला वाला सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट दिया है, अगर देन से पहले अगर सब्जेक्ट आता, कहने मतलब ये, अगर देन से पहले सब्जेक्ट आएगा तो देन के बाद भी क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हम आई करेंगे, मी नहीं करेंगे। मी करेंगे देखो गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत काटा गया है, आई को देखो सही किया गया है। फिर दिया ही इज एज टॉल एज आई, तो यहाँ पे भी देखो वही कंडीशन है कि जो एज से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो एज से पहले वाला सब्जेक्ट रहेगा, तो एज के बाद वाला क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाला सेंटेंस करेक्ट रहेगा। फिर यहाँ दिया है आई नो बेटर देन हिम, तो देन से पहले यहाँ देखो आई सब्जेक्ट है, तो देन के बाद ही क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम हिम नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया अगर दो ऑब्जेक्टिव के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कहने क्या मतलब है, अगर एज या देन से पहले सब्जेक्ट आएगा तो एज या देन के बाद भी सब्जेक्ट आएगा। फिर कह रहा है कि अगर एज या देन से पहले ऑब्जेक्ट आता है तो एज या देन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे सी लाइक्स यू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एज मच एज मी, यहाँ पे वह तुमको पसंद करती है जितना मुझे करती है, उतना तुम्हें भी पसंद करती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपेयर सी का नहीं हो रहा, यहाँ पे कंपेयर यू का और मी का हो रहा है। ठीक है, तो जब लाइक के बाद यहाँ देखो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का कंपेयर किसके, कौन सा ऑब्जेक्ट हो रहा है, मी वाले ऑब्जेक्ट हो रहा है। समझ पा रहे हो, यानी कि एज से पहले अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो एज के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह यहाँ देखो ही अप्रिसिएटेड मी, उसने मेरी प्रशंसा की,
यहाँ मी हमारा ऑब्जेक्ट है, एज मच एज है, जितना कि मतलब जितना कि वह उसका उसका किया तो उतना ही मेरी प्रशंसा की। तो यहाँ पे देखो एज मच एज का कंपेयर जो किया जा रहा है इस मी वाले ऑब्जेक्ट से कंपेयर इस हर वाले ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे देखो क्या लाएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है आई और वी कौन सा पर्सन कहलाते हैं, फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन। ही सी इट हो गया, और एक आता दे, ये सब। और नाउन, जितना भी नाउन होते हैं ये सब थर्ड पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। यानी नाउन भी कौन सा पर्सन होता है, नाउन आपका थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो लाना दोस्तों, पूरा कंप्लीट क्लास है, तो वीडियो तो बड़ी ज़रूर होगी। अगर आपको जाना तो आप छोड़ के जा सकते हैं, न कि आपको पूरा देखना है। कुछ सीखना है तो पूरा वॉच करिए। यहाँ देखो दिया है कि अगर एक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि अगर एक ही तो सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन हो तो सेंटेंस में नॉर्मल 231 क्रम में प्रोनाउन आते हैं। कहने क्या मतलब दोस्तों है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही सेंटेंस में 3 प्रोनाउन एक साथ आए, जैसे फर्स्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन को लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, और वर्ब क्या आता है, हमेशा प्लूरल आता है। जैसे यहाँ दिया है यू हमारा सेकंड पर्सन है एंड आई हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, तुम और मैं। अब यहाँ जो वर्ब आया है देखो, वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगा, क्योंकि जब एंड से जब दो वर्ड जुड़ेगा तो प्लूरल बनता है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू द मार्केट, तुम और मैं बाजार जा रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि जैसे मानना कि सेकंड पर्सन नहीं दिया, थर्ड पर्सन आ जाए, सी हमारा थर्ड पर्सन है, उसके बाद एंड लगाना है, फिर इस थर्ड के बाद फिर अगर फर्स्ट पर्सन आता है, ठीक है, तो जैसे हमको फर्स्ट पर्सन लास्ट टाइम लगाना है, तो यहाँ पे सी एंड आई वेंट टू द मूवीज, यानी कि हम गए, मूवीज गए, मूवीज मतलब होता है सिनेमा घर गए। ठीक है, फिर देखो कभी कभी क्या होता है कि सेकंड पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन नहीं थर्ड पर्सन है, यानी सेकंड आएगा थर्ड आ जाता है, तब भी जो है हम कैसे इसको यूज करेंगे, तब भी हम क्या कैसे मतलब इसको क्रम में रखेंगे, तो पहले सेकंड पर्सन रखेंगे फिर थर्ड पर्सन रखेंगे। यू एंड ही शुड टॉक अबाउट इट, यानी तुम्हें और उसे जो है इस बारे में बात करना चाहिए। फिर कह रहा है कि थर्ड पर्सन पहले आ जाए, सेकंड पर्सन ना रहे, तो जब थर्ड पर्सन आएगा तो फर्स्ट पर्सन कब आएगा, लास्ट में आएगा। तो दे एंड आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुगेदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, एक मिनट, कह रहा अगर सेंटेंस में गिल्ट या मिस्टेक एक्सेप्ट की जाए तो प्रोनाउन 123 क्रम में आते हैं। अगर मान लो सेंटेंस से क्राइम का बोध हो, किसी मिस्टेक किसी अपराध का बोध हो, तो वहाँ पे हम 123 वाला सिस्टम लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले आप लिखना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। जैसे दिया आई यू एंड ही हैव कमिटेड अ क्राइम, कहने की जो देखो यहाँ पे क्राइम की बात हो रहा है ना, कि कमिटेड या क्राइम ने क्राइम किया है, किसने किया, आई ने किया, यू ने किया और ही ने किया, यानी देखो 123 वाला सिस्टम लगाया जा रहा है ना। यहाँ पे जब क्राइम की बात होगा तब प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन बाद में, उसके बाद थर्ड पर्सन लास्ट में आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये सेंटेंस में कैसा भी सेंस हो, वी यू दे हमेशा 123 के सीक्वेंस में ही आते हैं। समझ पा रहे हो, कह रहा है कि सेंटेंस में कैसा भी सेंस हो, कोई भी सेंस निकले, चाहे क्राइम का निकले चाहे नॉर्मल का निकले, अगर माना कि यहाँ पे वी हो, यू हो, दे हो, तो इसको 123 क्रम में रखेंगे।
जैसे देखो यहाँ पे हो गया वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, तो पहले लिखेंगे यू, सॉरी वी लिखेंगे। यू सेकेंड पर्सन है, भी प्लूरल है, तो उसके बाद यू, उसके बाद दे जो है थर्ड पर्सन है, देखो थर्ड मतलब कि लास्ट में लिखेंगे। तो वी यू एंड दे विल अटेंड द मीटिंग। ठीक है, यानी जब भी एक क्लॉज में एक से अधिक प्रोनाउन आए तो उनके लिए पजेसिव एडजेक्टिव का आर्डर 123 होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे यहाँ दिया है ना यू, ही एंड आई। अगर यहाँ पे मुझे अपने का अंग्रेजी लगाना है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आई रहेगा तो यहाँ देखो दोस्तों आवर लगाना पड़ेगा, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर दे यू एंड दे, यहाँ पे आई नहीं है ना। ठीक है, कहने के केवल मैं समझा रहा हूँ कि अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक साथ आए, तब आपको पजेसिव एडजेक्टिव आवर लगाना है। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन ना रहे, सेकंड पर्सन रहे और थर्ड पर्सन रहे, तब आपको पजेसिव एडजेक्टिव योर लगाना है, तब योर आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ दिया अदर हमारा एडजेक्टिव होता है, अदर्स हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, अदर देखो समझो क्या, अदर क्या होता है एडजेक्टिव, अदर्स क्या होता है प्रोनाउन होता है। और अदर के बाद प्लूरल प्रोनाउन, सॉरी प्लूरल नाउन आता है। अदर के बाद जो होता है प्लूरल नाउन आता है। चलिए आगे देखिए, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर का प्रयोग क्या होता है, दो व्यक्तियों के लिए होता है। और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। इसी क्या कहते हैं, रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, ईच अदर को और वन अनदर को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ दिया टू ब्रदर्स वर आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर फॉर द पार्टी, यानी कि दो भाई आपस में पार्टी के लिए क्या कर रहे थे, बहस कर रहे थे। तो यहाँ देखो दो भाई हैं, दो के लिए क्या यूज हुआ है, ईच अदर हुआ है। ऑल द स्टूडेंट शुड हेल्प वन अनदर, जो सभी बच्चे थे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यहाँ पे देखो दो से ज्यादा है, ऑल द स्टूडेंट दिया ना, तो दो से ज्यादा रहेगा तो वहां पे वन अनदर आएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। यहाँ दिया है आइदर ऑफ माने होता दोनों, दो में से कोई एक। नाइदर ऑफ माने होता है दो में से कोई नहीं। एनी वन ऑफ माने होता बहुत में से कोई एक। नन ऑफ माने होता है बहुत में से कोई भी नहीं। ठीक है, इन सब के बाद जो नाउन देखो क्या आता है, नाउन तो देखो ना प्लूरल नाउन आता है, वर्ब क्या आता है सिंगुलर आता है। कहने का मतलब ये जो सारे वर्ड हैं इनके जस्ट बाद जब नाउन आएगा तो वह प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब क्या आता है हमेशा सिंगुलर आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल आप समझिए। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, देखो नाउन तो प्लूरल है ना, पेन्स दिया लेकिन वर्ब क्या लगाया सिंगुलर इज। कह रहा है ये जो दोनों पेन में से जो प्रत्येक जो पेन है दोनों में से कोई एक पेन ऐसा है रेड है। फिर यहाँ दिया नाइदर ऑफ दीज टू पेन्स वाज रेड, ये दोनों कलमे में से एक भी क्या नहीं थी, रेड एक भी नहीं थी। फिर दिया एनी या फाइव बॉयज मैंने होता पांचों लड़कों में से कोई एक ने क्या किया था, गलती किया था। ठीक है, फिर यहाँ दिया द कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल सेमिनार फॉर देयर इट्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। कहने क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है, कॉलेज अपने टीचर स्टूडेंट के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कॉलेज है ना, कॉलेज के लिए यहाँ देखो क्या लगा है, इट आया है। ठीक है, देयर भी आ सकता है अगर प्लूरल रहेगा तो। कॉलेज नॉन लिविंग है या इट, इसलिए देयर, एक मिनट में इसके लिए देयर नहीं आएगा, ये तो इट आएगा या इट्स आता है। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गया दोस्तों, ये तो हो गया था।
एक मिनट, यहाँ देखते हैं। यहाँ देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको समझते हैं क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। कलर चेंज कर लें। यहाँ दिया एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, एवरीथिंग, नथिंग। ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, देखो ये सब को हम क्या नाम दिया गया यहाँ देखो, ये ही के एडजेक्टिव केस लेते हैं और थिंग वाले इट के केस लेते हैं। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं। कहने मतलब ये सब पजेसिव है, कहने क्या मतलब ये जो सारे वर्ड दिए इनको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ एवरी वन शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर, सभी को अपने अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ जो एवरी वन रहे, एवरीबडी रहे, इसके लिए क्या हम लगाएंगे, इसके लिए हम दोस्तों हिज का प्रयोग करेंगे अपने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ दिया एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्यूटी, अगर एवरीथिंग है तो इसके लिए अपने का नीचे क्या लेगा, इट्स लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर वन अकेला आता है, अगर वन प्रोनाउन बनता है तो वन तुम्हारा सिंगुलर वर्ब लेगा और इसके साथ जो अपने का अंग्रेजी वंस का प्रयोग करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाते हैं, वंस लगाते हैं। जैसे वन शुड रिस्पेक्ट वंस लगाएंगे, वंस नेशन। तो यहाँ वन के अनुसार क्या आया, यहाँ पे वंस आया है। चलिए आगे देखते हैं। देखो वन एक काउंटिंग बनाए तो हिज एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। वन प्रत्येक, हर एक, जब वन की कुछ फॉर्म हो। देखो कहने क्या मतलब है, वन हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखिए वन क्या है, यहाँ पे जो वन है यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, या वन हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है और या वंस हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे वन ऑफ पर बात करेंगे। तो यानी कि वन ऑफ के साथ पजेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ बोलना है वन ऑफ द बॉयज लॉस्ट हिज बॉटल इन द क्लासरूम। समझ पा रहे हो, यदि यह सिंगुलर नाउन रिपीट हो तो वन, अब प्लूरल नाउन रिपीट हो तो वंस का प्रयोग होता है। जैसे सीता डजंट लाइक रेड ड्रेस, सीता को जो है रेड ड्रेस पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो रेड ड्रेस हमारा सिंगुलर नाउन है। फिर कैसी लाइक्स ब्लैक ड्रेस, यहाँ वन का मतलब दोस्तों क्या है, ड्रेस, यानी कि उसे क्या पसंद है, ब्लैक ड्रेस पसंद है। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर नाउन रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे क्या लग रहा है, वन लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यदि आई डोंट लाइक वाइट शर्ट, मुझे जो है वाइट शर्ट पसंद नहीं है। तो जो यह वाइट शर्ट दोस्तों यह हमारा प्लूरल है, नाउन ना, शर्ट्स हमारा प्लूरल नाउन होता है। फिर कह रहा आई लाइक ब्लू शर्ट्स, तो यानी मुझे पसंद है ब्लू शर्ट। यहाँ जो वंस का मतलब क्या समझेंगे, शर्ट समझेंगे। अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो हम वन लगाएंगे, प्लूरल नाउन रहेगा तो वंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे सब्बू हैज अ रेड रोज, सब्बू के पास एक लाल गुलाब है। ठीक है, तो यह जो रोज है यह दोस्तों हमारा सिंगुलर नाउन है। का सी वांट्स वाइट वन, अब इसका मतलब क्या होगा, वह चाहती है लाल सफेद गुलाब चाहती है। तो इस रोज के लिए देखो यहाँ पे क्या लगा, वन लगा है, क्योंकि रोज हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ वन लगा है। फिर आई हैव वाइट शर्ट्स, मैं सफेद शर्ट चाहता हूँ, सॉरी या मेरे पास सफेद शर्ट्स है। तो
तो यहाँ पे जो शर्ट्स हमारा प्लूरल नाउन है ना, यहाँ दे आई वांट ब्लैक वंस, यानी कि मैं ब्लैक शर्ट्स चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो शर्ट्स प्लूरल, यहाँ पे क्या लगेगा, वंस लगेगा। समझ पा रहे हो, यही है इसमें दिया। चलिए आगे देखते हैं। पूरा कंप्लीट प्रोनाउन, इसीलिए वीडियो तो बड़ी थोड़ी होगी। वीडियो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का। देखो हु, हुज, हुम, विच, दैट, ऐसे प्रोनाउन जोड़ने का काम करे उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई मेट वर्षा, मैं वर्षा से मिला। हु माने जो, यहाँ पे हु मतलब जो निकलेगा, जो, अच्छा वाज आ टीचर, जो एक टीचर थे, अध्यापिका थी। कौन अध्यापिका थी, या हु से पहले सब्जेक्ट कौन है, वर्षा है, मतलब यह नाउन क्या है, वर्षा है। इसी वर्षा के अनुसार यहाँ देखो वर्ब आया है। ठीक है, फिर यदि हु, हुम, ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन लिविंग थिंग और विच, दैट, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल, बर्ड्स के लिए आते हैं। जैसे विच हो गया, दैट हो गया, इसका प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं, एनिमल के लिए करते हैं, बर्ड के लिए करते हैं। फिर यह नोट में क्या, दैट दोनों को जोड़ता है। जैसे द टीचर हेल्प द स्टूडेंट, टीचर ने क्या किया, विद्यार्थियों को मदद किया। तो यहाँ विच का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हु लगाएंगे, क्योंकि विच का प्रयोग होता है एनिमल नॉन लिविंग के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हु वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो दिया है हु सब्जेक्टिव केस होता है, हु के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। होम ऑब्जेक्टिव केस होता है, होम के बाद वर्ब नहीं आना चाहिए। ठीक है, वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद आता है। फिर हुज एडजेक्टिव केस है, इसके साथ क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। चलिए यहाँ देखो, जैसे आई हमारा सब्जेक्ट होता, मी ऑब्जेक्ट होता, माई क्या होता, हमारा एडजेक्टिव होता है। उसी तरह से हु हमारा काम करता है सब्जेक्ट का, विच भी काम करता है सब्जेक्ट का। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है। विच का ऑब्जेक्ट क्या होता है, विच होता है। फिर कर हु का जो एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हुज होता है। और विच का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, विच होता है। ठीक है, चलिए नोट देखिए यहाँ पे। यहाँ देखो नाउन से पहले देखो माई, माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। नाउन से पहले अगर हु जाएगा तो हुज क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आप विच के बाद क्या जब नाउन आएगा तो यह क्या कहलाएगा, तो यह भी तो होगा आपका ऑब्जेक्टिव, तो बनेगा। चलिए थोड़ा और देखते हैं। यानी द गंगा इज अ रिवर, गंगा एक नदी है। हुज ऑरिजिन, जिसकी उत्पत्ति, इज कंसिडर्ड बाय वेरी सेक्रेड, जो बहुत मतलब एक पवित्र व्यक्ति के द्वारा मतलब हुआ है। तो यहाँ पे देखो होना क्या चाहिए, यहाँ पे गलत हुज ऑरिजिन होगा, द ऑरिजिन ऑफ विच होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट तरह यूज कर रहे हैं। फिर यानी दिस इज द रोड हुज, और क्या दिया, अग्रेशन ऑफ विच वाज डन बाय द पीएम। चलिए आगे देखते हैं। बाय हुम, बाय हु और हुम, कहने मतलब बाई के बाद हु नहीं आएगा, बाई के बाद हुम आता है। ठीक है, सी इज द गर्ल हुम आई स्पोक टू स्टडी, वह वही लड़की है जिससे मैं कल बात किया था। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, मैं जो, यूज से जो तुम्हें कहता है बॉन द प्राइज, मैं जीत लिया। हु, हुम, हुज, विच, बॉय के लिए विच नहीं आएगा, आगे नाउन नहीं इसलिए हुज नहीं आएगा।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ दिया है लाइक पसंद करना वर्ब है। लाइक जब लाइक माने की तरह होता तो यह प्रेपोजिशन बनता लाइक, ठीक है। वैसे तो विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स बर्ड्स के साथ होता, बट चॉइस करते समय ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है। जैसे आई सा गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, हु वाज वेरी टॉल, जो बहुत लंबी थी। इसमें देखो कोई चॉइस की बात नहीं हो रहा है। यानी आई डोंट, मुझे नहीं पता विच ऑफ द सर्वेंट, कौन सा सर्वेंट स्टोर मनी, पैसे को चुराया था। यहाँ देखो चॉइस की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात किया जा रहा है ना। जब सिलेक्शन की बात होगा तो विच ऑफ के बाद पर्सन लगा देते हैं। यानी टेल मी विच ऑफ द टीचर, मुझे बताओ कौन सा जो टीचर है यू लाइक द मोस्ट, सबसे ज़्यादा तुम्हें पसंद करता है। तो यहाँ पे देखो सिलेक्शन का भाव व्यक्त हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे विच का प्रयोग होगा पर्सन के लिए। फिर देखिए ऑल द सेम, द ओनली, द लिटिल, फ्यू, द फ्यू, सच या मच के साथ हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है। जैसे दिस इज द सेम डॉग, तो यहाँ विच नहीं लगाएंगे डॉग के लिए, यहाँ पे लगाएंगे दैट लिव्स इन द केनल। चलिए आगे देखते हैं दैट और वाट में अंतर क्या, दोनों क्या अंतर है। देखो वाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, वाट का यूज किया जा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। दैट के पहले नाउन प्रोनाउन आता है। ए ना आए तो वाट का यूज करते हैं, ठीक है, देख लो। जैसे दिस इज वाट आई मीन टू से, यही वह है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं जिसे मुझे कहना है। यहाँ देखो वाट आई मीन वांट, यहाँ पे कहने वाला है, जो मेरा कहने का मतलब है टू से ये है कि इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी दिस इज द बुक दैट आई वांट टू बाय, यही किताब है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। चलिए ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ देख लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जब वाक का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई स्लैड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को थप्पड़ लगाया। यदि जब सब्जेक्ट खुद ही एक्शन रिसीव ऑब्जेक्ट करे वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद आते हैं तो माई, ठीक है। देखिए आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने यह खुद ही काम किया। यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है। कहने कैसे पहचानोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन, तो देखो यहाँ सेलेब्ड हमारा वर्ब, जब वर्ब के बाद या माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ ऐसे अगर आते हैं तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि अगर वर्ब के बाद ये सेल्फ वाले वर्ड आएंगे तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर वर्ब से पहले आते हैं, यहाँ दिया है आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, डिड हमारा वर्ब से पहले अगर आते हैं तो इसको कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। देख लो जैसे आई है तो आई आप सब्जेक्ट हो गया, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका जो प्रोनाउन बनेगा सेल्फ प्रोनाउन बनेगा आई साथ माई सेल्फ हो जाता है। वी का ऑब्जेक्ट आस होता है तो मैं बता चुका हूँ। वी का जो सेल्फ प्रोनाउन आवर सेल्फ हो जाएगा। यू का सेल्फ प्रोनाउन योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ होता है। फिर देखो आगे यहाँ अगर दे दिया दे का देव सेल्फ होगा। फिर देखो क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता।
जैसे अगर आप इस तरह बोलते हो माई सेल्फ राम फ्रॉम इंडिया, तो यह गलत है। आपको बोलना पड़ेगा आई एम राम फ्रॉम इंडिया, ऐसा बोलना पड़ेगा। चलिए देखिए वीडियो कितनी बड़ी हो गई, 45 मिनट हो गया दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं है, ख़त्म करते हैं इसको। यहाँ देखो दिया कुछ वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आते हैं। जैसे कौन कौन वर्ब इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। एक देखो टर्न हो गया, रेस्ट हो गया, बाथ हो गया, हाइड हो गया, कीप हो गया, स्टॉप हो गया, क्वालिफाई, इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ देखो दिया इसे ही हाइड हिमसेल्फ इन द क्लास। तो यहाँ हिम जो हाइड के बाद देखो हिमसेल्फ आया, तो हिमसेल्फ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नहीं यूज होगा। फिर दिया अगर एनिमल तथा थिंग तथा ह्यूमन बीइंग दोनों को रिलेट करना हो तो दैट आता है। ठीक है, जैसे द गर्ल एंड हर पप्पी, लड़की और उसका जो कुत्ता था। यहाँ दिया फिर दैट लगाएंगे, यहाँ दैट लगाएंगे, वो नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आई सा द ऑन द रोड मिसिंग, मैंने उनको रोड पर मिसिंग होते हुए देखा, मतलब गायब होते हुए देखा। कह रहा है क्योंकि दैट ह्यूमन बींग्स तथा नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल बर्ड सभी को रिलेट कर सकता है। यहाँ देखो दिया है कुछ वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। कौन कौन ऐसे वर्ब है, जैसे एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अवेल, पार्डन, एक्विट, अप्लाई, रिकॉन्सिल, रिजाइन, अम्यूज, अडेप्ट, एंजॉय, एक्सर्ट, प्राइड, ऑरेज, डिसगाइज, प्रोस्ट्रेट, इस सब के बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। फिर कह रहा है कि इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन आए तो ठीक, नहीं आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। जैसे दिया आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली, he introduced himself to the DM, यानी I enjoyed in the party। ठीक है, फिर I enjoyed myself in the party, फिर I enjoyed the party। तो कहने क्या मतलब है कि अगर enjoy के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, नहीं आएगा तो क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। यहाँ समझो अभी, बस थोड़ा और इसको भी देख लेते हैं। यहाँ ईट दिया, ईट्स दिया, ईट्स दिया है। यह जो ईट्स है इसका मतलब क्या हम समझेंगे, जैसे जो ईट होता है ना, ए वाला जो ईट्स होता है स्ट्रॉबेस लगा रहता है, इसका तो कई मतलब, एक होता है इट इज समझा जाएगा, या इट वाज समझा जाएगा, या इट है समझा जाएगा। ठीक है, ये कंट्रैक्शन होते हैं। जैसे इट्स द बेस्ट बुक, इट्स मतलब क्या हो गया, इट इज द बेस्ट बुक, इट वाज द बेस्ट बुक, दोनों समझेंगे। यहाँ दिया इट्स वेरी हॉट स्टडे, स्टडे के कारण सिर्फ वाज होगा ना कि इज। ठीक है, यहाँ पे समझ जा, जिससे यहाँ पे स्टडे लगा सब पता चल जाएगा। यहाँ पे इट्स जो दिया, यहाँ पे इट वाज है। फिर यहाँ दिया है इट्स बीन ईयर्स सिंस आई मेट सब्बू। ठीक है, यहाँ पे देखो इट्स का मतलब हैज बीन समझेंगे, क्योंकि यहाँ सिंस लगा है। इट्स देखो यहाँ पे जो इट्स दिया है, इट्स एडजेक्टिव केस है, माई माई हो तो इसके बाद नाउन आती है। जैसे इट्स टेल, तो जो यह इट्स सही है, यह इट्स क्या हमारा एडजेक्टिव केस है, मतलब एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन, इसे इट्स टेल दिया हम। जैसे लिपार्ड कांड चेंज इट्स स्पॉट्स, यहाँ इट्स के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।